हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आपसे बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ स्टडी शेयर करूंगा एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, जिसे कि हम जूनियर एसोसिएट बोलते हैं। ये पूरा डिटेल प्लान रहेगा कि आप सभी कैसे प्रिपेयर करें कि आप सभी के एसबीआई क्लर्क मेंस निकल जाए। बट उससे पहले मैं आप सभी के साथ एग्जाम पैटर्न और कट ऑफ डिस्कस कर लेता हूँ। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 4 सेक्शंस आते हैं मेंस में, ठीक है। जिसमें कि आपका रहता है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 35 मिनट्स मिलेंगे आप सभी को। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट मिलेंगे आप सभी को। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 45 मिनट्स मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा वेटेड इसका है रीजनिंग, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स मिलेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड बस नाम है, ठीक है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अब देखने को नहीं मिलते हैं। अब बात करें टोटल मार्क्स की, तो टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 190 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टाइम आपका 2 आवर 40 मिनट्स मिलता है आप सभी को। कोई भी सेक्शनल टाइमिंग, सॉरी, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है इसमें। सेक्शनल टाइमिंग रहती है बट सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं रहती है। अब बात करते हैं लास्ट ईयर कट ऑफ की। जो पिछले साल कट ऑफ था वो कहीं भी 90s के आसपास नहीं गया था, 80s में कट ऑफ था, 85 तक ऐसा गया था। 89 भी नहीं गया है, 90 के आसपास तो कट ऑफ है ही नहीं। बट उसके पिछले साल अगर देखें तो 97 तक कट ऑफ गया है। क्यों? क्योंकि इस साल पिछले साल से थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। पिछले साल थोड़ा क्वेश्चन लास्ट लास्ट ईयर के अपेक्षा थोड़ा क्वेश्चन टफ था। अब बात करेंगे मॉक्स में आपको कितने मार्क्स रखने हैं। तो मॉक्स में आप कोशिश करिएगा 100 मार्क्स रखने के आसपास, ठीक है। 100 के आसपास मार्क्स रहे तो बहुत ही बढ़िया है आपका। बट इससे ज्यादा आप फोकस करिएगा परसेंटाइल पे, ठीक है। परसेंटाइल पे फोकस करिएगा। आपका परसेंटाइल 80 से प्लस ही होना चाहिए, ठीक है। अभी जब आप मॉक लगाइए तो आपका परसेंटाइल 50 60 70 ऐसे रहेगा। बट आपको टारगेट लेकर चलना है कि आपका एग्जाम आने तक 80 प्लस आपका परसेंटाइल आने लगे, क्योंकि मेंस का एग्जाम है। और एक्यूरेसी पे आप फोकस करिएगा, एक्यूरेसी आपकी 90% से ऊपर होनी चाहिए। तुक्का मत लगाइएगा, ठीक है। अब बात करें हम एक्सपेक्टेड डेट्स की, तो मेंस का जो एग्जाम डेट शेड्यूल है वो 25 फरवरी को है, ठीक है। 25 फरवरी को आपसे का मेंस का एग्जाम हो जाएगा। और प्री रिजल्ट जो होता है वो मेंस एग्जाम से 10 से 12 दिन पहले आता है। तो आप जो प्री रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 10 से 15 तारीख के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 10 फेब से 15 फेब के बीच में आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करें प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेक्शन वाइज जितना भी रहेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, कि जिससे आपको आइडिया लगे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, क्वेश्चन का लेवल होता क्या है, आपसे कितना बन रहा है, ठीक है। तो पहले आप प्रीवियस ईयर लगाकर अपने आप को आंक लीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है। करंट अफेयर्स में आपको नवंबर से फेब तक का करना है, ठीक है। और नवंबर से फेब हो जाए उसके बाद फिर आप अक्टूबर सितंबर ऐसे करिएगा, बट नवंबर से फेब तक का आपको करना है। कहाँ से करिएगा? तो स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल आता है, बहुत ही अच्छा है इसका कंटेंट, आप वहां से कर सकते हैं। और इसका जो कंटेंट है इसमें आप सभी को स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाता है, तो आप यहीं से करिएगा। बैंकिंग अवेयरनेस और सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट की, और आपको कैसे करना है। तो आप उसका एक पीडीएफ एक दिन में करिएगा। नवंबर से नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 मंथ है, और एक मंथ में 8 से 9 पीडीएफ होते हैं, ठीक है। तो टोटल 36 पीडीएफ के आसपास होंगे। आप एक से दो भी कर सकते हैं। और आपका मेंस एग्जाम में टाइम अच्छा खासा है अभी, 40-50 दिन के लगभग है आपका मेंस के एग्जाम में। तो आप आराम से 36 पीडीएफ कर सकते हैं, तो इतना करके रिवीजन भी कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ से करिएगा। फिर बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको क्या करना है। एडिटोरियल हर रोज करिएगा, 2 एडिटोरियल। और जो भी आपको वोकैब्स मिलते जाएंगे उसे आप कॉपी पे लिख के रिवाइज करते जाइएगा, ठीक है। और आपको रीडिंग करना है, कोई नॉवल रीड कर सकते हैं आप। नॉवेल रीड करने से आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी, ठीक है। तो या तो आप नॉवेल रीड करिए, या कोई एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, या कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं जिसमें कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है। सपोज कि आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो आप क्रिकेट से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ सकते हैं। जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़िए, उससे आपकी रीडिंग हैबिट बनेगी, ठीक है। फिर आपको रिवाइज करना है 120 रूल्स। हर रोज आप 10 रूल या 5 रूल, 5 से 10 रूल आप रिवाइज करिएगा। इससे आपका जितना भी ग्रामर वाला पार्ट है वो आपका कवर हो जाएगा, एरर्स वाला पार्ट सारा कुछ, ठीक है। तो 120 रूल को रिवाइज करिएगा। और सेक्शनल मॉक लगाने की कोशिश करेगा। हर रोज आप चाहे तो एक सेक्शनल मॉक, या 2 दिन में एक बार सेक्शनल मॉक लगा के उसके क्वेश्चन रिवाइज करेगा। सारा कंटेंट आपको सेक्शनल मॉक में मिलेगा। तो सेक्शनल मॉक रिवाइज करिएगा। ये इंग्लिश का था। इसके बाद फिर आप सभी को क्वांट में कैसे करना है। तो देखिए, क्वांट में टोटल 15 वन लाइनर्स होते हैं, ठीक है। तो आप
हर रोज नंबर सीरीज अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रैक्टिस करिएगा। जो पीओ प्री का टफ शिफ्ट में क्वेश्चंस आते हैं ना, बस वही लेवल का क्वेश्चन रहेगा इसका। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप हर रोज करिएगा। हर रोज आप चाहे तो 10-10 क्वेश्चन सबके प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तीनों से 10-10 क्वेश्चन। फिर आप सभी को डीआईज में क्या क्या आते हैं, तो अरिथमेटिक डीआई, लॉजिकल डीआई, कैसलेट डीआई और रडार या स्कैटर डीआई आएगी। ठीक है, तो इसमें से आपको हर रोज कोई 2 सेट ऑफ डीआई प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करने हैं आपको। हर रोज आप मिक्स्ड अरिथमेटिक क्वेश्चन लगाइएगा। 30 क्वेश्चंस, 30 नहीं, आप 20 क्वेश्चन ही लगाइएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन हर रोज आप लगाइएगा अरिथमेटिक के। डेटा सफिशिएंसी के आपको 5 क्वेश्चन हर रोज करने हैं। क्वांटिटी बेस्ड के आप 5 क्वेश्चन हर रोज करिएगा। और अगर आपको लगता है कि इतना कंटेंट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हर्षद सर के वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे। फ्री ऑफ कॉस्ट इनका ढेर सारा वीडियो मेंस के लिए, वहां से आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो आप चाहे तो वहां से हर्षद सर की वीडियो और सेक्शनल मॉक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो इतना कर सकते हैं इंडिविजुअली, या फिर आप ये दोनों कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप सभी को रीजनिंग में आना है। रीजनिंग में आपको हर रोज पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के 2 सेट लगाने हैं। इनपुट आउटपुट एक सेट लगाना है। कोडिंग डिकोडिंग लगाना है एक सेट। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं एक सेट। क्रिटिकल रीजनिंग के 5 से 10 क्वेश्चन आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी है। और फिर कोडेड सिलॉक्स, कोडेड इक्वलिटी, कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, इन सभी का एक एक सेट हर रोज। जैसे कि आज आपने कोडेड सिलॉक्स लगाया, तो अगले दिन कोडेड इक्वलिटी लगाइएगा, फिर उसके अगले दिन कोडेड ब्लड लगाइएगा, उसके अगले दिन कोडेड डायरेक्शन लगाइएगा। इस तरह से आप अल्टरनेट प्रैक्टिस करिएगा सारे इस वाले पार्ट के लिए। ठीक है, अब बात होती है कि कंटेंट कहाँ से आएंगे, तो वही आप सेक्शनल मॉक से करिएगा सारा कुछ। ठीक है, आप चाहे तो हर रोज सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं और उससे प्रैक्टिस करिएगा। ये था आपका रीजनिंग का। अब आपको उसके बाद फुल लेंथ मॉक लगाना है वीक में एक बार। ठीक है, वीक में एक बार फुल लेंथ मॉक लगाइएगा और उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और आपका जो मार्क्स आएगा वीक में, मान लीजिए कि आपने एक मॉक लगाया, आपका जो मार्क्स है उसे आप साइड में लिख लीजिएगा, और नेक्स्ट वीक में जब आप मार्क्स मॉक लगाइएगा, तो अपना आपका जो मार्क्स आया है वो कितना है आप लिखते जाइएगा और एनालाइज करिएगा आपका मार्क्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और तुक्का लगाने की कोशिश मत करिएगा, जितना आता है उतना ही बनाइएगा। और फुल बैठ के पूरा मॉक दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मॉक स्टार्ट किया और सबमिट कर दिया, इससे आपको हैबिट नहीं बनेगी 2 घंटे 40 मिनट बैठने की। तो आपको मेन वो हैबिट बनाना है कि 2 घंटे 40 मिनट बैठकर आपको पूरा क्वेश्चंस करना है। आशा करता हूँ आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और आपके क्लर्क में, एसबीआई क्लर्क प्री में कितने मार्क्स के आपने अटेम्प्ट किए हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस स्टेट से आपने कितना अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट से लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें इस सीरीज का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सेशन या फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।